असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं अभी? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंक्रीमेंट में मैंने बताया था आपको दो चीज़ और भी रहता है, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, बताया था ना। तो देखिए एक चीज़ बता रहा, समझना इसे। प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए होता है। अब यहाँ पर अगर ए की वैल्यू, ठीक है, मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। सपोज दैट एक प्रोग्राम है, ठीक है, अभी प्रोग्राम आप लोग का स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा ही, है ना। तो ए की वैल्यू मान लो यहाँ पर 10 है, ठीक है, और बी को खाली छोड़ देते हैं, ठीक, 1 की जगह 10 रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रोग्राम में जब इसको हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं ए प्लस प्लस, ठीक है, और प्रिंट कराते हैं, ए को बी लिखा हुआ है ए प्लस प्लस, ठीक है, ये आपका इसका पार्ट है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंट ए का वैल्यू 10 है और ये बी है, ठीक है। यहाँ पर बी इक्वल है प्लस प्लस ए है, ठीक है। तो जब हम बी का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू आपके अनुमान से? बताओ, फिर बताऊंगा आंसर क्या है। ए की वैल्यू 10 है ना, इंक्रीमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, बी की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। 10 से ज्यादा मतलब एक ज्यादा ना, 11 आ गई, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पर 11 नहीं आएगी, 10 आएगी, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ कारण। क्योंकि यहाँ पर हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब पहले वैल्यू 10 ही रहेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। ए की वैल्यू जो है आपकी 11 आएगी। अगर मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो इसकी वैल्यू 11 आएगी, लेकिन बी की वैल्यू 10 ही आएगी, ठीक है। अंतर समझ में आ रहा है प्री पोस्ट का? जैसे कभी कभी आप प्रोग्राम देखोगे तो कई जगह पे ए प्लस प्लस यूज करते दिखाई देगा, कहीं पर प्लस प्लस ए दिखाई देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब एक्चुअल में क्या है? इसका मतलब प्री और पोस्ट है। प्री मतलब जो पहले इंक्रीमेंट लेगा उसके बाद आगे वर्क करेगा। पहले इंक्रीमेंट लेगा फिर उसको वो असाइन करेगा। और पोस्ट मतलब क्या है? पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा। और पोस्ट मतलब क्या है? पहले असाइन करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। समझ रहे हो बात? अगर मैं इसको इस फॉर्मेट को a प्लस प्लस ना लिखकर नॉर्मल लिखूं, अगर मैं इसको देखो, मैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, b इक्वल है a प्लस 1, मतलब वही है, a प्लस प्लस को ऐसा भी लिख सकते हैं ना अपन, a प्लस 1। a की वैल्यू क्या है अभी? 10, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी? पोस्ट की, प्री की नहीं। मतलब a की वैल्यू 10 है तो पहले वो असाइन हो गया b में, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। अब इंक्रीमेंट हुआ तो a की वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई, ठीक। इस वाले कंडीशन में क्या होगा? इस वाले कंडीशन का आंसर तो बता ही दोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। ए का क्या आएगा और बी का क्या आएगा बताना है। पहले इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद असाइन हो रहा है। ए की वैल्यू 10 है, इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी होगी? 11, ठीक है। पहले इंक्रीमेंट हो रहा है तो ए की वैल्यू भी 11 आएगी और बी की वैल्यू भी 11 ही आएगी।
ये बेसिक फर्क है, ठीक है। सेम ऐसे ही डिक्रीमेंट में भी होगा, माइनस माइनस के साथ होगा वो, और ये प्लस। लिखने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, समझने में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। लिखने के लिए वीडियो बनी रहेगी, आप उसको घर पे बैठ कर लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखने का टेंशन नहीं करना है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ आपकी फोकस होनी चाहिए इस वाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक। ये था इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में प्री पोस्ट, जनरली इसको कोई बहुत जगह बताया नहीं जाता, नॉर्मल बताते हैं। इंक्रीमेंट ये होता है और डिक्रीमेंट ये होता है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ होता है, वो होता है पोस्ट और प्री। ये दो प्रकार के होते हैं, इसी बेस पर ये प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। कहीं कहीं जरूरत पड़ती है हमको कि डायरेक्ट पहले असाइन करें उसके बाद इंक्रीमेंट करें, तो हमको उसी स्थिति पर आपका पोस्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है। और जिस जगह पे जरूरत पड़ती है कि पहले इंक्रीमेंट करें और उसके बाद असाइन करें, तब हमको प्री का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सेम यही चीज यहाँ पर भी यूज होगा प्री एंड पोस्ट में, ठीक। यहाँ माइनस माइनस होगा, ए माइनस माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस ए होगा, ठीक, ठीक है। बी का मतलब ब्रैकेट हो गया, ठीक है। और ओ का मतलब तो ऑफ ही होता है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। डी का मतलब डिवाइड हो गया, ठीक है, ठीक। आर का मतलब हाँ, आर का मतलब मॉड्यूलेटर यूज करते हैं हम लोग। मॉड्यूलेटर बताया नाम, सी लैंग्वेज में नाम है मॉड्यूलेटर, लेकिन आपको क्या याद रहता है? अगर आपसे कोई एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछता है कि शेषफल निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए कौन से ऑपरेटर का उपयोग करना है, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करना है, वहां पर आप बोलोगे मॉड्यूलेटर। लेकिन हमारे दिमाग में रिमाइंडर ही याद रहना चाहिए ना, तब तो हम उस पर वर्क कर पाएंगे। इसलिए आपको आर का मतलब रिमाइंडर, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक। ये इसलिए है, इसी मेथड का यूज करके वो कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। ये भी याद करना आसान है, बोडोमॉस याद था ना, इसको बॉम्ब डी रैस याद कर सकते हो, ठीक है। अगर ये क्रम आपको याद है तो प्रायोरिटी पता है कि कहीं पर भी कैसे होगा कैलकुलेशन। मान लो इक्वेशन लिखा हुआ है 5 + 2 अब ये वर्क कैसे करेगा, इसको सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट होगा तो 7 हो गया, 2 से पहले भाग देंगे कि पहले इंटू होगा? पहले इंटू होगा, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 6 हो गया, अब जो भी आएगा उसका, ठीक है। डिवाइड है तो इसका सिर्फ अपने को भागफल लिखना है, पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंट तब आएगा जब आप फ्लोट लगाओगे, जैसे हम लोग इंटीजर यूज करेंगे ना, तो आपका भागफल हमेशा एक डिजिट ही आएगा, ठीक है। लेकिन फ्लोट यूज करोगे तो दशमलव वाली संख्या आएगी, वो दोनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर एक आ जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर देता तो ऐसा होता तो क्या आता? एक ही आता, क्योंकि रिमाइंडर भी 1 ही होगा, ठीक है। ये रिमाइंडर भी होगा। कंडीशनल ऑपरेटर मतलब क्या हो सकता है? नाम से सोचो, किसी भी चीज का कंडीशन लगाना, ठीक है। मतलब अगर ये सही होता है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, सही होता है, तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये प्रिंट होगा, और ये अगर फॉल्स होता है तो ये फॉल्स वाला प्रिंट होगा। तो ऐसे कंडीशंस को बनाने के लिए हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर का रूल है ये, इसमें एक क्वेश्चन मार्क यूज होता है और एक कोलन यूज होता है।
ये सेम टू सेम इफ इल्स कंडीशन की तरह काम करता है। ठीक है, अब इसको मैं ग्राफ से समझाता हूं कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, ये ट्रू की कंडीशन है और ये फॉल्स की कंडीशन है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद यहाँ कोई कंडीशन रहा है, वो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसके बाद लिखा हुआ जो भी प्रिंट है, जो भी डिस्प्ले रहेगा, जो भी आपको आउटपुट में देना है, ठीक है, वो आपका शो होगा। अगर वो फॉल्स होता है तो ये जो डिस्प्ले में आप डालोगे फॉल्स के कंडीशन में, तब वो उसको वो शो करेगा, वहाँ पर डिस्प्ले करेगा और यहाँ पर एंड हो जाएगा प्रोग्राम। मतलब ट्रू होगा तब भी एंड होगा, फॉल्स होगा तब भी एंड होगा, लेकिन जो उसका आउटफिट है, जो उसका आउटपुट मिलने वाला है, वो अलग अलग होगा। क्योंकि ट्रू की कंडीशन में अलग आउटपुट देना चाहते हो, फॉल्स की कंडीशन में अलग आउटपुट देना चाहते हो, तो वैसे कंडीशन के लिए हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसे इसका एक सेंटेक्स देखते हैं अपन। ठीक है, मान लो इवन आर्ट को प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, कैसे सिंटैक्स ऐसे बनता है, कंडीशन और, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ एक्सप्रेशन लिखाएगा 1 कोलोन एक्सप्रेशन 2। ठीक है, और इसके बाद सेमीकोलन लग जाएगा। ये जो है इसका सिंटैक्स है। यहाँ कंडीशन कैसे हो सकता है, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके आप कोई कंडीशन बनाते हो। ठीक है, मतलब जितनी ऑपरेटर पढ़े उन सब का यूज करके आप एक कंडीशन बनाते हो। यदि वो कंडीशन ट्रू होता है तो पहला एक्सप्रेशन, और फॉल्स होता है तो नेक्स्ट। अगर ये ट्रू होता है, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो पहला एक्सप्रेशन, और यदि फॉल्स होता है तो लास्ट एक्सप्रेशन रन करेगा। ठीक है, ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है सेम ऐसे इफ इल्स कंडीशन होता है। आगे पढ़ोगे जिसको, इफ के कंडीशन में जो ट्रू होता है तो उसके बाद वाला, ठीक है, जो एक्सप्रेशन लिखा रहता है, प्रिंटफ लिखे रहता है, वो फंक्शन जो भी आप प्रिंटफ में लिखते हो डिस्प्ले करने के लिए वो प्रिंट होता है। और अगर फॉल्स होता है तो जो नीचे जो इल्स में लिखे रहते हैं वो कंडीशंस, वो चीज़ उसके बाद रन होता है और वो फिर शो होता है स्क्रीन पर। ठीक है, ये तो बेसिकली इफ इल्स में भी वही काम करता है और इसके लिए एक ऑपरेटर ही बना हुआ है, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक, ये एक पार्ट हुआ डिवाइस ऑपरेटर में। पिछले साल पीजीडीसीए में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर कन्वर्जन का। ठीक है, जनरली लोग पढ़ाते नहीं बिट वाइज ऑपरेटर को, लेकिन एग्जाम में आया था, पीजीडीसीए में आया था हालांकि, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो इसमें क्या क्या होते हैं, एक होता है एंड ऑपरेटर, सिंगल एंड, ठीक है, एक होता है और ऑपरेटर, एक होता है एक्सक्लूसिव एक्स और। ठीक है, तो जिस तरह से इसमें क्या होता है, कोई भी काम जो होता है, लेफ्ट शिफ्टिंग होता है, राइट शिफ्टिंग होता है, इसमें ये सब काम करते हैं। ठीक है, बिट को उठाकर उसको कन्वर्ट करने में काम किया जाता है। जैसे मान लो आप लोग बाइनरी नंबर जानते हो, बाइनरी नंबर सुने हो, जानते हो, 0-1 का कॉम्बिनेशन जानते हो, सुने हो, जैसे 1-1-0-0-1 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 1-0-1-1-1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मान लो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, इनके बीच में एंड लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हम लोग सर्किट में यूज करते हैं ना, एंड वाला, जो फिजिक्स में आप लोग भी पढ़े रहोगे, एंड करने के लिए, जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं, तो वो कंडीशन यहाँ अप्लाई होता है। जैसा उसमें 1-1 का 0 होता है, 0-0 का 1 होता है, वो करके इसका आउटपुट मिल जाता है। एक एक बिट लेता है। ये बिट वाइज का मतलब क्या है, बिट वाइज का मतलब ये है कि जब हमको बाइनरी में काम करना रहेगा सी लैंग्वेज में, अगर हमको बाइनरी के लिए काम करना है सी लैंग्वेज में, बिट वाइज काम करना है, तब हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा देख के भी बता देता हूँ। ठीक है,
एक और होता है ऑपरेटर इसमें, ठीक है। ये होता है एंड के लिए, ये होता है और के लिए, ठीक है। ये होता है एक्स और के लिए, ये होता है आपका ऐसा मैंने ऐसे भी देख लेता हूँ, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, और ये कंप्लीमेंट के लिए यूज होता है, कंप्लीमेंट। ठीक है, एक एक बीट पे काम करता है ये, ठीक है। अगर इसको लेफ्ट टू राइट करना है, राइट पे शिफ्ट करना है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ये आपको ट्यूटोरियल पॉइंट में ना इसका पूरा एक ग्राफ मिल जाएगा। ट्यूटोरियल्स पॉइंट जो है, जो वेबसाइट है, उसमें आपको इसका पूरा ग्राफ मिल जाएगा कि किस तरह से वो बनता है, ठीक है। ग्राफ बना हुआ है इसका, इसमें जैसे कि एंड लगा हुआ है, इसका मतलब मैं 10 है, इसमें मैं एंड लगाता हूँ अगर और 10 करता हूँ, इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे बनेगा? 0 0 का 0 हो जाएगा, 1 1 का क्या होगा? 1 होगा। तो इसका ये आंसर होगा। मतलब एक एक बिट को लेकर वो कैलकुलेट करने का काम करता है, इसी को बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। इसमें इन ऑपरेटर्स का यूज होता है। ये और के लिए ऐसा सीधा जो रहता है ये, ठीक है, ये एक्स और के लिए यूज होता है, ये राइट शिफ्टिंग के लिए होता है। राइट शिफ्टिंग मतलब इस साइड में जो भी चीज़ है वो इस साइड आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर ब्लैंक है मान लो, तो ये इस साइड से यहाँ उठकर यहाँ आ जाएगा। राइट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, ठीक है, ये इसमें यूज होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब अगर किसी की वैल्यू ऐसा करके 1 लिखी हुई है या मान लो 1 1 0 0 लिखी हुई है, कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब इसका विपरीत हो जाना। कॉम्प्लीमेंट मतलब रिवर्स हो जाना, उल्टा हो जाना, समझ रहे हो? नॉट गेट यूज करते हैं जो, तो ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पर 0 0 1 1, ठीक है। तो इस तरह से बिट वाइज को कन्वर्जन करने के लिए हम लोग इन सब ऑपरेटर का यूज करते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। ये मेन ऑपरेटर्स थे और कुछ ऑपरेटर और हैं, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। कल की क्लास में हम लोग बच गया था कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, डॉट ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर, ठीक है, और क्या बच गया? एड्रेस, ठीक है। बिट वाइज कंडीशन में जब बाइनरी बिट काम करेगा तब उसको जब बीच में लगाते हो आप एंड को, तब वहां पर वो एंड जैसा काम करेगा। लेकिन अगर बाकी जगह आप किसी वेरिएबल के पहले लगाते हो तो उसके एड्रेस को रेक्टिफाई करने का काम करेगा। ये एड्रेस ऑपरेटर है, ठीक है। जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हर चीज की वैल्यू चेंज हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर भी जगह के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है, ठीक है। ये मेन बेसिक ऑपरेटर्स है, ठीक। कॉमा ऑपरेटर क्या है? जैसे कोई भी चीज लिखते हो तो कॉमा लगाते हो उसको अलग करने के लिए। ये बेसिक वर्क है कॉमा ऑपरेटर का। इसका यूज होता है सबसे पहले में वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम में, जहाँ पर जैसा लिखते हैं हम लोग इंट ए बी सी सेमीकोलन, तो वहाँ पर लोग कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं उनको दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक यूज है कॉमा ऑपरेटर का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइज ऑफ ऑपरेटर।
साइज ऑफ ऑपरेटर का मतलब होता है, मान लो किसी भी चीज़ की वैल्यू आपको बाइट में प्राप्त करनी है, जैसे कोई आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी, ठीक है, सिस्टम में है, जैसे मान लो इंट a इक्वल 1000 लिखा है, ठीक, और यहां पर अगर प्रिंट ऑफ में साइज ऐसा लिखा इक्वल साइज ऑफ ऑपरेटर लगाया और इस a को इसके अंदर डाल के जैसा बना है ऐसा बना दिया, ठीक है, तो इस a की आउटपुट में बाइट बताई जाएगी, न कि उस वैल्यू को बताया जाएगा। इस a का वैल्यू नहीं आएगा उसके अंदर। इस साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करने की वजह से, ये साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करने की वजह से a का मतलब ये इंटीजर का बाइट बताएगा, मतलब वो अपना मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, कितने बाइट की स्पेस ले रहा है, उसकी साइज का पता करने के लिए हम लोग इस साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, मतलब 2 बाइट, ठीक है। एक जो भी इंटीजर्स होते हैं वो जनरली 2 बाइट लेते हैं, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी बड़ी रहे, और बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो लॉन्ग में चला जाएगा तो फिर उसको 4 बाइट 6 बाइट लेना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए इंटीजर हट जाता है। लेकिन इंटीजर में जहाँ तक रखना है वहाँ तक कोई भी वैल्यू का साइज ऑफ मतलब उसकी बाइट नहीं बताएगा। इसका आंसर 2 बाइट आएगा, करके देख सकते हैं सिस्टम पे जब आप लोग प्रोग्रामिंग करने स्टार्ट करोगे तो, ठीक है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बचता है डॉट ऑपरेटर। ये डॉट ऑपरेटर इसका उपयोग होगा स्ट्रक्चर में, ठीक है, सी लैंग्वेज में आगे जब आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जब आप लोग जैसे ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट है, ठीक है, और ये इस तरह से बनता है, यहाँ जो भी डेटा लिखते हो उसको एक्सेस करना है, उनको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। मतलब ये स्ट्रक्चर है, ये अपना एक वेरिएबल बनाएगा, उस वेरिएबल के थ्रू अंदर के डेटा को एक्सेस करना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर आपका डॉट ऑपरेटर यूज होगा। मतलब किसी और चीज को यूज करना है, सपोज दैट आपके किसी फ्रेंड है, एक एग्जांपल पे समझते हैं इस प्रोग्रामिंग से बाहर निकलकर, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और उसके पास आपकी मैथ्स की कॉपी है, ठीक है, तो आपको अगर मैथ्स की कॉपी में जो भी फार्मूला है उसको जानकारी लेना है, तो आपके फ्रेंड जो है वो एक डॉट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, आप उसको पकड़ोगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। या किसी थर्ड पार्टी के पास है, मतलब आपके फ्रेंड के बाद अलावा और किसी के पास है, तो आपका फ्रेंड ही वो माध्यम बनेगा जो डॉट है, जो कि उनसे मिलाकर आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो इस तरह से डॉट ऑपरेटर एक प्रकार से स्ट्रक्चर में काम आता है, ठीक है। ये एरो है, ये पॉइंटर में काम आता है, सेम स्ट्रक्चर में। जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो इन ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी बहुत ऊपर से जा रहा होगा ये, ठीक है। पॉइंटर्स जो होते हैं इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस को जो बताया था ना होल्ड करके रखता है वो पॉइंटर है, सबसे पहले क्लास में ही बताया था मैं, जो एड्रेस होल्ड करके रखता है वो पॉइंटर है, जो वेरिएबल एड्रेस होल्ड करके रखता है वो पॉइंटर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पॉइंटर की बात आएगी और हमको स्ट्रक्चर में काम करना रहेगा तब हम लोग एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे, डॉट की जगह एरो यूज होगा। जैसे भी डॉट बताया ना कि डॉट का यूज करके हम उसको कॉल करेंगे और उसका इंफॉर्मेशन निकालेंगे, तो उस जगह पे हम लोग एरो का यूज करेंगे, ठीक है। ये दो चीज आपको थोड़ा भी समझने में दिक्कत जाएगी, और ये जो है ये पॉइंटर के लिए यूज होता है और ये एड्रेस ऑफ के लिए। मतलब अगर मतलब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इंट ए इक्वल 10, इंट यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, ए है एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। इसको अगर आपको प्रिंट करना है, प्रिंट एफ फंक्शन %d, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए, ऐसा लिखकर अगर आप प्रिंट करते हो तो ये ए का एड्रेस दिखाएगा, %d लिखा है, इसका मतलब वो आपके इंटीजर फॉर्मेट में उसका एड्रेस दिखाएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस के लिए यूज होता है, ये एड्रेस ऑपरेटर है, और एस्ट्रिक पॉइंटर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये एस्ट्रिक, इसीलिए मैं इस बात को ज़्यादातर बताते नहीं क्योंकि ये एक्स्ट्रा में आता है, ठीक है। मिसिलियस जो बोलते हैं ना, जो
जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसमें आता है, इसलिए इसको जनरली बताया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये नॉलेज में तो रहेगा कि होता क्या है। ठीक, ये था ऑपरेटर। ऑपरेटर आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। और आगे पढ़ना है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब राइट टू लेफ्ट, मतलब कैसे वो काम करता है। किसी का भी एक दिशा होता है ना, कि अगर कोई चीज़ है तो वो लेफ्ट से राइट जाएगी, राइट से लेफ्ट जाएगी, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।